नमस्कार किसान भाइयों। अभी वर्तमान में सभी रबी की फसलें लगभग कट चुकी है। अब ऐसे समय पर किसान क्या करें? तो ये जो समय है गर्मी का, ये सबसे बढ़िया समय होता है मिट्टी की जांच करने के लिए। किसी भी प्रकार की फसल के लिए मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, आधार है। हर एक प्रकार की फसल की खेती करेंगे तो सबसे पहले किसानों को जानना ज़रूरी है कि मिट्टी में पोषक तत्व का स्तर क्या है। आज हम जानेंगे कि मिट्टी की जांच कैसे की जाती है। मैं आपको बहुत ही सामान्य तरीके से बताऊंगा। ये हमारा 5 एकड़ का एक पूरा प्लॉट है। इस प्लॉट में हम कम से कम 15 से 20 जगह से मिट्टी के नमूने लेंगे। मिट्टी नमूना लेने के लिए हमें सामान्य रूप से एक टब ले लेना है हमको, और एक लकड़ी ले लेना है। ऐसे कुछ भी हम छोटा सा ले सकते हैं जिससे हम मिट्टी को खोज सकते हैं। अब पूरे हम रैंडम जगह से इसके नमूने लेंगे। नमूने लेने के लिए हमको कुछ जगह को सबसे पहले छोड़ देना है। वो कौन सी जगह होगी? हमारे खेत में यदि बिजली के खंभे हैं गड़े हुए, वहाँ से हमको मिट्टी नहीं लेना है। मेड़ के किनारे की मिट्टी हमें नमूने के लिए नहीं लेना है। यदि कभी हमने खेत में जैविक खाद डालने के लिए कहीं पर ढेर किया हो, गोबर की खाद का या जैविक खाद का, तो उस जगह की मिट्टी को हमको छोड़ना है। सिंचाई नालियों वाली मिट्टी को हम छोड़ सकते हैं। ऐसे कुछ स्थान की मिट्टी हमको नहीं लेना है। इन जगहों को छोड़ने के बाद में 10 से 15 जगह की हमको मिट्टी लेना है। हर जगह से हम अभी आधा किलो का नमूना इकट्ठा करेंगे, और फिर ये नमूने को इकट्ठा करने के बाद में हम आगे प्रोसेस में बताएंगे कि इसमें हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से नमूना ले लेते हैं। ऊपर की परत को हम थोड़ी सी मिट्टी की हटा देंगे, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ होते हैं ऊपर की परत में। अब यहाँ से वैसे मिट्टी का नमूना लेने के लिए एक यंत्र होता है जिसको आगर आगर कहते हैं, लेकिन हम सामान्य रूप से मिट्टी का नमूना ले रहे हैं। ये चीज़ें सामान्यतः कहीं उपलब्ध नहीं होती है। और एक हमने सावधानी रखी कि हमने किसी धातु के बर्तन का इसमें यूज़ नहीं किया है, ना ही हमने लोहे का रॉड लिया है, ना लोहे का टब, है ना। तो अब इससे हम मिट्टी का नमूना लेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी हम खोदेंगे। जैसे हमने यहाँ से आधा किलो मिट्टी ली, ऐसे हमको पूरे खेत में हम 12 से 15 जगह रेंडमली, हमको लाइन से नहीं लेना है, एक यहाँ से एक यहाँ से, ऐसे हम जिगजैग पैटर्न में एक पूरे खेत से हम 10 से 15 जगह से ऐसे मिट्टी का नमूना इकट्ठा करेंगे। नमूना इकट्ठा करने के बाद में हम ये सारे नमूने को एक जगह पर ले जाएंगे, एक पक्के फर्श के ऊपर। वहाँ पर इसको अच्छे से कूट लेंगे हम। ये सारी मिट्टी को पक्के फर्श पर हम ले आएँ, यहाँ पर इसको हम बारीक कूट लेंगे। यहाँ पर भी हमने देखो लकड़ी रखी है, लकड़ी से हम इसको कूट रहे हैं। और इसमें जो कंकड़ पत्थर होंगे उन्हें हम निकाल देंगे। किसान भाइयों, यदि हमने मिट्टी का नमूना सही लिया तभी उसकी जांच सही आएगी, और जब जांच सही आएंगी उस हिसाब से हम पोषक तत्वों का प्रबंधन करेंगे। हर फसल के विकास के लिए और उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए 17 प्रकार के पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है ना। मुख्य रूप से हम केवल 3-4 प्रकार के या 5 प्रकार के पोषक तत्व उपयोग करते हैं, और उसका भी उपयोग हमें पता नहीं होता है कि हमें किस फसल में कितना उपयोग करना है। तो इसलिए ये बड़ा आवश्यक हो जाता है। मिट्टी की जांच करने के बाद में आप इस बात को लेकर आश्वस्त हो जाएंगे कि आपको कौन से खाद का कितना उपयोग करना है अपनी खेती में। अब हम इतना नमूना तो सैंपलिंग के लिए भेजेंगे नहीं, तो इसको हमने देखिए आपकी पूरा चौकोर हमने इसको बिछा लिया है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है कि हम इसमें एक प्लस का चिन्ह बनाएंगे। जब हमने इसको बनाया तो ये पूरी मिट्टी 4 भागों में बट गई है ना। अब ये जो आमने सामने के भाग है उनको हम अलग कर लेंगे। अब ये 2 भागों को हम और मिला देंगे आपस में। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें एक मॉडल नमूना चाहिए, और वो केवल आधा किलो चाहिए। अब इसको फिर से हमें फैलाना है। फिर से हम इसके 4 भाग करेंगे, और ये जो 2 नमूने हैं इन्हें आपस में और मिला लेना है। ऐसा हमें जब तक करना है जब तक हमारे पास में 500 ग्राम के लगभग में मिट्टी का नमूना न बच जाए। ये जो नमूना बचा हुआ है ये लगभग आधा किलो मिट्टी है। ये मिट्टी हमारे पूरे लगभग 5 एकड़ हमारा जो प्लॉट है उस पूरे प्लॉट की सॉइल को रिप्रेजेंट करता है। वहाँ पे इसमें जो पोषक इसकी जो रिपोर्ट आएगी इस मिट्टी की, वो पूरे 5 एकड़ खेत के लिए हमारे अप्लाई होगी। इस नमूने को हम
पॉलीथीन में इकट्ठा कर लेते हैं थैली में। अब ये आधा किलो नमूना मिट्टी का सैंपलिंग के लिए रेडी हो चुका है। इस नमूने को आप अपने ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं होती है या आपके नज़दीकी जो भी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है वहाँ पर आप इसको टेस्टिंग के लिए भेज सकते हो। इसके साथ में आपको कौन सी जानकारियाँ देना है, आपका खसरा नंबर आपको पता होना चाहिए, जिस खेत का है एक कागज़ के ऊपर लिखकर आप इसमें डालिए, आपके खेत का नाम, आपने इसमें पहले कौन सी फसल बोई थी, अब कौन सी फसल बोने वाले हो, ये कुछ जानकारियाँ आप इसमें एक कागज़ के ऊपर लिख कर डाल सकते हो और ये वहाँ पर लेबोरेटरी में आप दे दीजिए। जांच रिपोर्ट आने के बाद में आपको ये उस रिपोर्ट कार्ड में सारी फसलों के बारे में आपको अनुशंसा दी हुई होगी और उसी अनुशंसा के आधार पर आपको पोषक तत्वों का उपयोग करना है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि किसान भाई जब भी नमूना लेते हैं तो खेत में कहीं भी एक जगह से मिट्टी उठा लेते हैं, वो आदर्श नमूना नहीं होता है, तो उस नमूने की रिपोर्ट सही नहीं आती है। और मिट्टी की जाँच कराने के फ़ायदे आपको ये है कि आपको जो आपका अतिरिक्त लागत बढ़ रही है आज वर्तमान समय में खेती में, ये आपकी नहीं बढ़ेगी। संतुलित पोषक तत्वों का प्रबंधन होगा। मिट्टी में कार्बन का स्तर दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है। उसका मुख्य कारण यही है कि हम अंधाधुंध रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं, है ना, जिसमें मुख्य रूप से यूरिया का प्रयोग सबसे ज़्यादा हो रहा है। अब जब जांच हो जाएगी मिट्टी की तो हमें पता रहेगा कि हमें यूरिया कितना देना है, हमें सुपर फास्फेट कितना देना है, जिंक, बोरान और दूसरे जो तत्व हैं इनका कितना कितना उपयोग करना है। तो आप अभी गर्मी का समय सबसे बेस्ट समय है मिट्टी की जांच कराने के लिए। इस समय में आप अपनी खेती की मिट्टी की जांच करवाइए और जो आने वाला खरीफ सीजन है उसकी अभी से प्लानिंग कीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसको। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।